हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर ये हमारे पास ग्रेडियंट टूल और पेन बकेट टूल क्या करता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये 3D मटेरियल ड्रॉप टूल ये मैं आपको अभी बताने के लिए डेफिनेट अभी तैयार नहीं हूँ। क्यों तैयार नहीं हूँ? क्योंकि बेसिकली हमें 3D जब हम पढ़ेंगे तो बेसिकली उस वक्त मैं आपको बता सकूँगा, क्योंकि अभी मुझे 3D इन्वायरमेंट में जाना होगा, 3D कुछ बनाना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये थोड़ा सा अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये बेसिकली जब मैं 3D पढ़ाऊँगा उसके साथ मैं टूल रख दूँगा तब आप वहाँ पे पढ़ सकेंगे। समझ आए आपको? तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं सबसे पहले समझ लेते हैं पेन बकेट टूल क्या करता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर उठाया हो, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई भी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर उठाया हो, तो बेसिकली पेन बकेट टूल से तो आपको ज़रूर वास्ता पड़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको अभी वास्ता करवाता हूँ। सही समझ है आपको? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में मेरे पास देख सकते हैं वाइट कलर है। फॉर एग्जांपल सही आप देखें मेरे पास बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट है। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आऊँगा, सबसे पहले क्लिक करूँ, डबल क्लिक करूँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्लिक करने के जैसे मैं क्लिक करता हूँ, या आप जो यहाँ पे देख रहे हैं न्यू के अंदर वो आपको कलर होगा। तो बेसिकली मुझे ये चाहिए ब्लैक वाला चाहिए। अगर मैं इसको ऊपर करूँ तो बेसिकली मैं कोई दूसरा कलर भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस तरह कलर बड़े पसंद आते हैं, तो मैंने क्या जो यहाँ पर आ रहा है वो आपका कलर होगा। सही, सिंपल क्लिक करें, जो आपको कलर पसंद आ जाए उसके बाद ओके कर दे तो बेसिकली यहाँ पे कलर आ जाएगा। समझ जाए आपको? अब आप क्या करें, अब आप टूल बॉक्स में जाएं और आप इस्तेमाल कर लें पेन बकेट टूल। जैसे आप पेन बकेट टूल का इस्तेमाल करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो कलर यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ जाए आपको? अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये बैकग्राउंड पे लगाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है, सही, तो बेसिकली आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो बेसिकली कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। समझ जाए आपको? तो मैं अगर यहाँ पे ये करूँ, इसको अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो बेसिकली क्या उलट हो जाएगा। समझ जाए आपको? मैं उलट कर दिया यहाँ पे और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और पेन इस्तेमाल कर। अब देखा बेसिकली क्या होगा कि मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरे पेज पे इस्तेमाल करूँ। ये हो भी सकता है कि मैं एक डेफिनेटली एक बॉक्स के अंदर या कोई फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकूं, मगर शर्त ये कि वो बिल्कुल चारों तरफ से पैक होना चाहिए। समझ जाए आपको? तो बेसिकली ये किसका काम है, ये बेसिकली काम है इसका पेन बकेट टूल का। आसान है, बच्चा जानता है क्या होता है। जो भी आप यहाँ पे कलर रखेंगे वो बेसिकली ये इसमें आ जाएगा और जहाँ आप क्लिक करेंगे वो कलर वहाँ पे आ जाएगा। समझ जाए आपको? तो ये किसका काम है, पेन बकेट टूल काम है। उसके बाद हमारे पास है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट को समझाने से पहले मैं हमेशा स्टूडेंट को समझाता हूँ गोले घंटे की मिसाल। गोला कंडा पता क्या होता है? ये गोला कंडा इस तरह से होता है, हम देखा होगा कि गोला कंडा बेसिकली मिक्सचर से कलर होता है। यानी कि हम देखा होगा कि वो बर्फ़ होती है वो पानी आ रहा है आपके नहीं आना चाहिए, अभी मैं वो समझा रहा हूँ। सही, तो आप क्या समझे, देखिए आप गोला कंडा आप देखा होगा तो आपने तो बेसिकली उस पर बहुत सारे कलर्स होते हैं। समझ आए आपको? तो बेसिकली इस तरह से अगर आपको बहुत सारे कलर्स का एक जगह चाहिए तो बेसिकली आप ये ले सकते हैं। इसकी मिसाल कोई इस तरह से ये भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है। जब देखते हैं मेरी वेबसाइट का लाइट ग्रीन जो भी ब्लू आप देख सकते हैं मेरे पास, और मुझे ग्रीन कलर बड़ा पसंद है। समझ जाए आपको? अब मुझे दो कलर चाहिए, तो मैं दो कलर किस तरह से दिखाऊंगा, मैं बेसिकली ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल करते लेकर आ सकता हूँ। किस तरह से, मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट टूल पर क्लिक करूँगा और जैसे मैं ग्रेडियंट टूल पर क्लिक करता हूँ जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन कुछ चेंज हो गए। समझ जाए आपको? और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूँगा। सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको डिलीट करता हूँ और उसको मुझे थोड़ा सा लॉक अनलॉक करना होगा। ये करते हैं सेलेक्ट, ओके सही। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ या मैं इसको करता हूँ कंट्रोल Z करता हूँ ताकि मैं पीछे चले जाऊँ। क्यों इतनी डिलीट करूँ? सही ना, ये मगजमारी करने की जरूरत नहीं। सही ना, आसान काम। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आया हुआ कलर। सही ना, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके ग्रेडियंट टू का इस्तेमाल करूँगा। सही, अब मैं जैसे ग्रेडियंट टू का इस्तेमाल करने लगता हूँ, मैं आपको जैसे बताया कि मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं। मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा कलर है। यानी कि अगर देख रहे हैं कि मेरे पास ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, जो भी कलर है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला कलर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कलर आ गया। समझ जाए आपको? अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ग्रेडियंट का इस्तेमाल करूँगा और मैं यहाँ करूँगा जैसे हम लोग यहाँ पे पेन टूल के क्या यहाँ क्लिक कर देते, इस तरह से यहाँ क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे लाइन आएगी, तो सिंपली क्लिक को ड्रैग करूँगा तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आ गया। समझ जाए आपको? तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास अगर हमें कुछ इस तरह कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं सिंपली क्लिक को ड्रैग करूँ तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आ गया। समझ जाए आपको? तो जितना आप सिंपली क्लिक को ड्रैग करते जाएंगे आप देख सकते हैं मेरे पास आ रहा है। समझ जाए आपको? तो जितना आप करते जाएंगे उतना ही हमारा कलर बढ़ता जाएगा। समझ जाए आपको? मैं कंट्रोल Z वापस कर रहा हूँ। समझ जाए आपको? तो देख सकते हैं मेरे पास हमेशा बहुत सारा देखा होगा कि देख रहे हैं यहाँ पे ये इसी कलर आ रहा है, बीच में येलो आ रहा है, उसमें ऑरेंज आ रहा है। समझ जाए, इस तरह कलर। समझ जाए आपको? अगर मैं चाहूँ तो बेसिकली यहाँ पे इसका स्टाइल यानी कि ये करना चाहूँ ये भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ ये कलर आ जाए।
अब क्या करूँगा, सिंपली क्लिक को ड्रैग करूँगा क्योंकि मेरे पास ये तो सेलेक्ट था पहले से ही ग्रेडियंट टूल। तो अब जैसे मेरे पास आंख तक कलर आ गया, समझ आपको, ये कलर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी कलर चाहिए तो आप इसलिए कर सकते हैं, समझ आपको, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टाइल्स है, यानी किस तरह से आप चाहते हैं। अगर मैं सिंपली क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो बेसिकली आपको स्टाइल डिफरेंट तरीके से मिलेंगे। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेसिकली एक नई लेयर से। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये वाला स्टाइल है, समझ है आपको। अब मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली किस तरह से स्टाइल है, ये इस तरह से है। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, बीच वाले पे क्लिक करता हूँ, देख रहे हैं आप मेरा स्टाइल देखा, मैं गोल आ गया, समझ है आपको, समझ है आपको। तो बेसिकली अगर आपको गोल में चाहिए तो बेसिकली इस पर क्लिक करें। अगर आपको एंगल में चाहिए, एंगल ग्रेडियंट, तो आप इस पर क्लिक कर दें और इस पर आप यहाँ पे आकर क्लिक और ड्रैग करें तो बेसिकली आप देख रहे हैं इस तरह से हो गया, समझ है आपको। तो बेसिकली इसका स्टाइल आ रहा है। और दूसरा हमारे पास क्या है, सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास ये है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक और ड्रैग करेंगे, देखा आपने स्टाइल इस तरह से आ गया, समझ है आपको। लास्ट हमारे पास है, आप देख रहे हैं लास्ट में मौजूद है, मैं कर्सर दिखा भी रहा हूँ आपको, यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक और ड्रैग करता हूँ, जैसे मेरे पास इस तरह से है, समझ जाओ। तो बेसिकली स्टाइल किस तरह से लिखा दे, समझ आपको, यानी फूल के स्टाइल इस तरह से नहीं होते, बेसिकली हमारे स्टाइल मौजूद है, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास अगर मैं किसको ले लूँ तो ओपेसिटी मौजूद है, यानी कितनी विजिबिलिटी हो, मैं कम कर दूँ। और अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ पे बिल्कुल रखता हूँ 31%, सही। और सिंपली क्लिक ड्रैग करता हूँ, जैसे बहुत कम आ रहा है, क्यों, विजिबिलिटी कम है। यानी कि ओपेसिटी क्या होती है, ओपेसिटी को मैं आसान अल्फाज पे बेसिकली लाइट बता सकता हूँ, यानी कितना आपको डार्क नजर आए, समझ जाए आपको। आप अपने कंप्यूटर ब्राइटनेस कम करते हैं, कॉन्ट्रास्ट कम नहीं करते, बेसिकली इसी तरह को समझ सकते हैं आप कि बेसिकली जितना मैं ज़्यादा कहूँगा इतना ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, समझ जाए, कितना ज़्यादा देख कलर कितना ज़्यादा आ गया, समझ जाए आपको, बेसिकली ये। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास कलर मोड्स है जो बेसिकली हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, समझ जाए आपको। कलर मोड को मैं आसान अल्फाज में कुछ इस तरह समझा सकता हूँ कि जैसे कि आप अपने ब्लेंडर, यानी कि आपने देखा होगा कि हम मैंगो शेक या मिल्क शेक बनाते हैं, समझ जाए आपको। तो मिल्क शेक फॉर एग्जांपल, मिल्क शेक में क्या होता है, फॉर एग्जांपल बनाना शेक बना रहे हैं, तो आपने बनाना रखा, यानी केला में रखा, उसके बाद दूध किया और आपने इसको घुमा दिया, सही, ब्लेंडर के अंदर जो मशीन नहीं होती, और गड़ गड़ करते करते दोनों क्या एक मिल गए, समझ जाए आपको। तो जब आप निकालेंगे क्या होगा कि जो बनाना होगा वो हमारे पास मिल्क के साथ आ जाएगा, समझ जाए आपको। तो इसी तरह से यहाँ ब्लेंडिंग मोड, यानी कि 2 से 3 कलर हमारे पास हो, यानी कि 2 या 3 4 कलर हो, उसको एक साथ मिला कुछ करना हो तो फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं, समझ जाए आपको। मैं आपको अभी तक इतना ही समझा सकता था क्योंकि मैं आपको डिटेल में ब्लेंडिंग मोड का पूरा एक वीडियो है, तो डेफिनेटली मैं इस पे बारे में जब रिलीज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास ग्रेडियंट टूल है, समझ जाए आपको। और हमारे पास क्या, अब यहाँ पे ग्रे पे क्लिक करें तो बेसिकली हमें और तरह ग्रेडियंट मिल जाएंगे, यानी कि अगर हमें मेटल्स के कलर चाहिए, ओके करते हैं हम लोग, तो देखें आप देखें हमारे पास ये आ गया, समझ जाए आपको। तो बेसिकली आपके पास यही स्टाइल नहीं, आप अपने स्टाइल भी देख सकते हैं, समझ जाए आपको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टाइल हम क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास ये स्टाइल आ गया, समझ जाए। तो ग्रेडियंट जैसे आप करेंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास ये है कि बेसिकली अगर हमने कोई स्टाइल बनाया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं एक नई लेयर लेता, सही। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक कलर के जरिए को अपना स्टाइल बनाया, फॉर एग्जांपल, सही। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेव हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यानी ग्रेडियंट बन जाए, तो मैं क्या करूँ, यहाँ ग्रेडियंट में आऊँगा, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ग्रेडियंट, तो मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे नाम दे, तो मैं कहता हूँ माई ग्रेडियंट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे देखा बेसिकली मेरे नाम का आ गया, समझ जाओ। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं अपने नाम का कुछ बनाना चाहूँ तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ, समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये लेक्चर किस पे था, ये लेक्चर था किस पे, ग्रेडियंट पे। कोई आपसे ग्रेडियंट पूछे तो क्या बताएंगे, बेसिकली गोला घंटा, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि 2 3 4 5 कलर अगर आपके पास हो, वैसे उसका बनाना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, समझ आपको। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplease.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।